Welcome to Jungle Tunes, my YouTube family. नानू चिड़िया वाले जंगल में लगातार बारिशें हो रही थीं। हर तरफ बारिशों ने जलथल मचा रखी थी। रानू चिड़िया बारिश के मौसम में कमरे के बाहर वाले टेरेस में बैठी हुई थी। वो बारिश को देख रही थी और साथ अपने जंगल की हरियाली तोती से बातें कर रही थी। रानू चिड़िया हरियाली तोती को कहती है, कैसी हो हरियाली? जंगल के कैसे हालात हैं? अब तो सुना है कि हमारे जंगल के हालात ठीक हो गए हैं। हाँ रानू, जंगल के हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। बर्फ हटाई गई है, रास्ते बनाए गए हैं। जानती हो, अब तो जंगल के बहुत से पक्षी वापस आ चुके हैं। हम लोग भी वापस आ गए हैं। सबसे पहले कालू भैया और गोरी भाभी आई थी, उसके बाद कबूतर भी आ गया और फिर हम लोग भी आ गए। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत से पक्षी वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। सुना है यहाँ पर अब हालात कुछ अर्सा बेहतर रहेंगे। तुम बताओ, तुम्हारी तरफ कैसे हालात हैं और कब आ रही हो? क्या बताऊँ हरियाली, मैंने भी तैयारी की थी। जब मैंने खबरों में सुना कि अब हालात ठीक है और लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों में, तो मैंने सोचा मेरा घर भी देखो कितने अरसे से बंद पड़ा है। आने की तैयारी बनाई तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। जानती हो, अभी भी बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं टेरेस पर बैठी हूँ। हाँ, मुझे आवाज़ें तो आ रही थी कि शायद बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, बारिश में सफ़र मत करना रानो। नहीं नहीं बहन हरियाली, छोटी बच्ची है, उसके साथ मैं बारिश में सफ़र करने का रिस्क कभी भी नहीं लूँगी। जानती हो बारिश से रास्ते में कितने पेड़ गिर जाते हैं। वैसे भी बार बार न्यूज़ में बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में पक्षियों को सफ़र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी हिफाजत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होंगे तो आ जाऊंगी। वैसे मेरे घर पर चक्कर लगाती तो सही, बाहर से देखती तो सही कैसा है। हाँ, घर तुम्हारा ठीक है। मैं कल अमरूद लेने जा रही थी मिठू जी के साथ, तो मैंने देखा था तुम्हारा घर ठीक है बिल्कुल। तुम्हारे घर के बाहर भी मुझे कोई चीज़ टूटी फूटी नजर नहीं आई। घर तो तुमने खासा मजबूत बनाया है। हाँ हरियाली, घर तो मैंने मजबूत ही बनवाया था ताकि ऐसे मौसमों के साथ मुकाबला किया जा सके। और तुम बताओ, कालू भैया और कबूतर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम्हारी कमी महसूस करते हैं सब। जब भी हम लोग बड़े पेड़ के पास इकट्ठे होते हैं तुम्हारी याद आती है। और जब भी शाम के बाद बाहर अपने अपने टेरेस में निकल के बैठते हैं कंबल लेकर, तो सिर्फ तुम ही बाहर नहीं होती हो, तो तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी। यहाँ पर बस हफ्ता भर बारिशें रहनी है, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद रानू चिड़िया उठती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अरे भाई, अंदर चलती हूँ कहीं ठंड वंडी ना लग जाए। जाकर देखती हूँ अम्मा और गुड़िया क्या कर रही हैं। इतनी तेज तूफानी बारिशों ने कई पक्षियों के घर तो तोड़े ही थे। इसके साथ छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे उनके लिए भी बहुत से मसले मसाइल बन गए थे। नानू चिड़िया के साथ वाले घर में एक चूंटियों का परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ा चूंटा चूंटी अपने बहू बेटे के साथ रहते थे। इस तेज तूफानी बारिश की वजह से उनका मिट्टी का घर टूट जाता है। वो अपने घर के बाहर परेशान खड़े थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? बारिश बहुत तेज़ है और पानी तो सारा हमारी झोपड़ी के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर हम रुक भी नहीं सकते और इस घर में कोई और बिल भी नहीं बना सकते। देखो तो छत की सारी दीवारें गीली हो चुकी हैं। हाँ ठीक कह रही हो बूढ़ी चुंडी, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने सुना है साथ वाली छत पर जो चिड़ियों का घर है, वहाँ पर चिड़ियों ने रानी चुंटी को बहुत प्यारे घर बनाकर दिए हैं मिट्टी के। और जानती हो, उनके ऊपर प्लास्टिक भी लगाया गया है, दरवाजे भी लगाए गए हैं, रोशनी के लिए लालटेन भी दी गई है उन्हें। और भोजन का तो पूछो मत, किसी चीज की कमी नहीं है। रानू चिड़िया और उसकी माँ नानू चिड़िया ने उन्हें हर चीज दी है। तो क्यों ना हम पनाह के लिए रानी चुंटी के पास चले जाए। वो हमारे
कबीले को जरूर पनाह देगी। हमारी कबीले की ही एक चुंटी ने उसको खबर दी थी और उस चुंटी ने ही मुझे आकर उनके बारे में भी बताया था। काश हम लोग भी दूसरे कबीले के साथ पहले ही निकल जाते। सब अपने अपने बिल छोड़कर चले गए और हम यही सोचते रह गए कि आज जाते हैं और कल जाते हैं। अब यहाँ पर बातें करने का मौसम नहीं है। हम सब बारिश के पानी में बह जाएंगे और मर जाएंगे। हमें इस बारिश के साथ मुकाबला करते करते दीवार पर चढ़ते चढ़ते रानी चुंटी के पास जाना होगा। फिर बूढ़े चुंटे का परिवार सारे बारिश में ही रानी चुंटी के घर जाने का फैसला करते हैं। वो तेज तूफानी बारिश में छत की दीवार के साथ साथ चलते हैं और चलते चलते साथ वाली छत पर पहुंच ही जाते हैं। सफ़र खासा लंबा था, ऊपर से बारिश भी थी, लेकिन वो लोग पहुंच जाते हैं। तभी जो बूढ़ा चुंटा है वो रानी चुंटी को आवाज़ें देता है। रानी चुंटी जो अपने बिल में अपने साथियों के साथ बैठी थी, वो जानती थी बाहर बहुत बारिश है। इस तरह से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो बाहर निकलती है। अरे आप सब यहाँ पर कैसे? क्या हुआ? रानी चुंटी, इस तूफानी बारिश में हमारे घर गिर गए हैं। हमारे पास रहने की जगह नहीं है। हमारा मिट्टी का घर पूरी तरह से एक जगह से टूट गया है और सारी बारिश घर के अंदर आ रही है। अब रहती दीवारें भी गिरने वाली थी। हम जान बचाकर यहाँ पर भागे हैं। हमारे कबीले के सभी चुंटी और चुंटे वहाँ से चले गए हैं। हाँ, मुझे तुम्हारे ही कबीले के एक चुंटे ने बताया था कि तूफानी बारिशें शुरू हो रही हैं। भाई, तुम लोगों को वक्त पर इसका बंदोबस्त करना चाहिए था। अगर आज तुम लोग अपने घर के नीचे आके मर जाते तो क्या होता? बस हम बीमार थे, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इतनी जल्दी नकल मकानी कर सकूं। वो सब तो जाकर जगह देख आए थे और अपने बिल बनाने उन्होंने पहले ही शुरू कर दिए थे। मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि मैं इतनी सर्दी में जाकर नए बिल बनाता। मेरा बेटा तो मुझे बार बार कहता था कि अब्बा मैं जाकर बिल बना आता हूँ, लेकिन मैंने इसे भी रोक दिया कि भी ठंड बहुत है, चले जाएंगे। हमें नहीं पता था कि बारिशें इतनी तेज़ होगी। हमने तो अपनी तरफ से अपना बिल पक्का ही बनाया था। यहाँ पर बातें करने का मौसम नहीं है, बारिश बहुत तेज़ है, आप लोग सब अंदर आ जाएं। रानी चुंटी सब मेहमानों को अंदर ले जाती है। आप लोग यहाँ पर आग के पास बैठे। आप लोग पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। मैं अभी आप लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ चुंटी बेटी, अगर चाय मिल जाए तो हम लोगों के जिस्म में जान आ जाएगी। हमें बहुत ठंड लग रही है। हम बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं। साथ वाली छत से बारिश में चलकर आना, पूरी दीवार और दीवार के बाद आगे तुम्हारा छत, हम लोग बहुत शदीद थक गए हैं। चलना बारिश में बहुत मुश्किल था। कई बार तो हमें पानी ने पीछे की तरफ भी धकेला। मैं जानती हूँ माँ चुंटी, आप परेशान ना हो। इस घर में रहने वाले पक्षी बहुत अच्छे हैं। मैं भी रानू चिड़िया के पास जाती हूँ और आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर रानी चुंटी अपने बिल से बाहर निकलती है और तेजी से चलती चलती नानू चिड़िया के छत पर आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू बाजी, मेरी बात सुनिए। रानू चिड़िया चुंटी की आवाज़ सुनती है। अम्मा, छत वाले दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद चुंटी को कोई चीज़ चाहिए। हाँ रानू बेटी, जाकर देख कर आ। वे बेचारे मासूम चुंटियाँ हैं, शायद कुछ खाने को चाहिए होगा। ठीक है अम्मा, मैं देख कर आती हूँ। रानू चिड़िया ऊपर जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो बाहर रानी चुंटी खड़ी थी। रानी चुंटी, क्या हुआ? इतनी बारिश में तुम यहाँ पर? सब ठीक तो है? हाँ रानू बाजी, माफ़ी चाहती हूँ आपको इस समय परेशान करने के लिए। हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। साथ वाली छत पर हमारे कुछ चुंटी साथियों के बिल थे, जिनके कबीले की एक चुंटी ने मुझे बारिशों का संदेश दिया था कि बारिशें आने वाली हैं। वो सब तो वक्त के साथ साथ वहाँ से निकल गए, लेकिन ये बूढ़े थे, बीमार थे, ये लोग निकल नहीं सके। इसलिए इनकी झोंपड़ी आज तेज तूफानी बारिश में गिर गई और ये अपने बिल से अपनी जान बचाकर निकले हैं और पनाह के लिए हमारे झोंपड़ियों में आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी चुंटी। मैंने इसीलिए 4 झोंपड़ियाँ बना दी थी कि तुम सब वहाँ पर आराम से रह सको। क्या खाने पीने को कोई चीज़ है या चाहिए?
खाने पीने के लिए तो सब कुछ है रानू बाजी। वो लोग बहुत सफ़र करके आए हैं इतनी तेज़ तूफानी बारिश में। बस उनके लिए अगर हो सके तो मुझे थोड़ी सी चाय दे दें केटल में। हमारे पास छोटे छोटे कप तो हैं, लेकिन मेरे पास चाय वाली केटल नहीं है। बस इतनी सी बात। चुंटी तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें चाय भी देती हूँ और केटल भी देती हूँ। मैंने अभी चाय ही बनाई थी, अभी हम सब ने पी ही थी, लेकिन चाय अभी भी है बाकी। मैं थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ कि कोई पक्षी आ ना जाए, कोई मेहमान ना आ जाए। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी टी केटल लेकर आती हूँ। रानी चिड़िया जाती है और चाय की केटल में चाय डालकर आकर रानी चुंटी को दे देती है। तो रानी चुंटी, तुम इसे अपने बिल में ले जाओ और तुम सब चाय पियो। इसमें बहुत ज़्यादा चाय है। बहुत शुक्रिया रानू बाजी आपका। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है आप हमारी हमेशा मदद करती है रानू बाजी। इसके लिए शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है रानी चुंटी। तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तुमने भी हमारी मदद की और जान बचाई, तो शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हारे मेहमान इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है रानू बाजी, कल आपसे मुलाकात होगी। कल आपको मैं मेहमानों से भी मिलवाऊंगी। ठीक है रानी चुंटी, मैं ज़रूर मिलने आऊँगी सुबह। फिर रानी चुंटी चाय लेकर अपने बिल में आ जाती है और सभी मेहमानों को गम गम चाय देती है। अरे भाई, अल्लाह का शुक्र है हमें चाय तो मिली। चाय जैसे ही अंदर जा रही है हमारे ठंडे जिस्मों को सुकून दे रही है। ऊपर से आग की गरमाइश और ये बिल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हर चीज़ है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा ही है माँ चुंटी। यहाँ पर हर चीज़ है। यहाँ पर हम लोगों के लिए नरम बिस्तर भी हैं, खाने की भी कोई कमी नहीं, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। आप लोगों को जो भी खाने को चाहिए होगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, तुमने हमारी इतनी मदद की। अल्लाह तुम्हें इसका सिला ज़रूर देगा। कोई बात नहीं, आप सब यहाँ पर आए किसी उम्मीद से ही आए होंगे। आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं आपकी मदद करूँगी और मदद करने वाला ही होना चाहिए सबको। फिर वो सब आराम से चाय पीते हैं। बूढ़ा चुंटा बताता है, बारिशें इस बार बहुत शदीद रहेंगी। ये 5 दिन जो हैं तूफानी बारिशों के हैं। रानी चुंटी बहुत अच्छा किया जो घर की छत के ऊपर प्लास्टिक भी लगवा लिया, वरना ये झोंपड़ियां भी गीली हो जाती। मैं जानती हूँ बूढ़े चुंटे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो पक्षी हैं वो इतने अच्छे हैं कि हमें कहना भी नहीं पड़ा। उन्होंने खुद ही बिल बना कर दिए, ऊपर प्लास्टिक भी लगा कर दिए और आगे दरवाजे भी, वरना नई नई गीली मिट्टी में ये बिल बहुत ज़्यादा ठंडे थे और हमें ठंड भी लगती थी। फिर उन्होंने हमें खाने पीने के लिए सब कुछ दिया। आप लोग चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं, बारिशों के दिन आप मेरे पास गुजारें। उसके बाद मैं रानू बाजी से कहकर आपके लिए भी यहाँ पर एक झोंपड़ी बनवा दूंगी। बहुत शुक्रिया रानी चुंटी तुम्हारा, ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे जिस्मों में इतनी जान नहीं है और मेरे बहू बेटा सारा दिन हमारे लिए जा जाकर एक एक कतरा दाने का जमा करते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं। ज़्यादा तो नहीं, 1-2 दिन का भोजन हम भी इकट्ठा कर ही लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पर भोजन की कोई कमी नहीं होगी। वो देखिए हमारे पास भोजन का ज़ख़ीरा है। वैसे भी इस घर के पक्षी जो भी अपने लिए लाते हैं उसमें से हमें भी पूरा हिस्सा देते हैं। हमें यहाँ पर भोजन की ज़रा भी कमी नहीं है। ठीक है बेटी, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे जो तुमने हमें यहाँ पर रहने दिया और खाने पानी को भी सब कुछ दिया। अब हम यहीं पर रहेंगे बारिशों के दिनों में। कल मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी अपनी रानू बाजी से। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही होती है। रानी चुंटी के बिल में बैठकर वो सब एक दूसरे से बातें करते हैं, चाय पीते हैं और इसके बाद वो सब नानू चिड़िया के हाथ के बुने हुए कंबलों में सो जाते हैं। अगले दिन मौसम कुछ कदरे बेहतर था। अभी तक तो बारिश थमी हुई थी। वो सब बिल से बाहर निकलते हैं। अभी हम लोग जाकर देखते हैं कि हमारे बिल का क्या हाल हुआ है। रात के अंधेरे में तो इतना कुछ नजर नहीं आ रहा था। रानी चुंटी, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम साथ वाली छत पर आकर हमारे बिल देखो और देखो कि किस तरह से हम लोग रात को वहां से
अपनी जान बचाकर भागे थे। हाँ बूढ़े चुनटे, क्यों नहीं। चलो मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ और आपकी बिल देख कर आती हूँ। रानी चुंटी उन सब चुंटों के साथ मिलकर दीवार पर चढ़ती है। दीवार खासी ऊंची थी। मिट्टी की दीवार पर चढ़कर जाना इतना आसान नहीं था। वो फिर भी सब चढ़ते हैं। दूसरी छत पर जाकर वो देखते हैं, इनका बिल पूरी तरह से टूट फूट चुका था। कोई भी चीज़ सलामत नहीं थी। ये तो बहुत बुरे हाल में है। यहाँ पर तो रहना अपनी जान खतरे में डालने वाली बात थी। ये तो मरम्मत के काबिल भी नहीं रहा। इसको दोबारा बनाने के लिए भी 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, तब जाकर ये बनेगा। इसीलिए तो हम लोग अपनी जान बचाकर भागे थे रानी चुंडी। हमें डर था कि कहीं ये बिल हमारे ऊपर ही ना आ जाए। कोई मसला नहीं है, अब आप लोग आए। मैं आप लोगों के लिए आज ही बिल की बात करूँगी। जैसे बारिश रुकेगी तो रानू बाजी एक नया बिल भी बना देंगी। फिर वो सब दीवार से नीचे आ जाते हैं। रानू चिड़िया मेहमान चुंटियों से मिलने आई थी। रानी चुंटी रानू बाजी को बताती है, रानू बाजी, ये सब वो मेहमान हैं जो रात को हमारे घर आए हैं बारिश में अपनी जान बचाते हुए। इन बेचारों के बिल पूरी तरह से टूट चुके हैं। हम लोग अभी देख कर आए हैं। रानू बाजी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या ये भी यहाँ पर रुक सकते हैं? और अगर हो सके तो बारिशों के बाद एक छोटा सा बिल इनके लिए भी बना दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा परिवार एक साथ रहते हैं और मैं चाहती हूँ इनका अलग घर हो जिसमें इनको कोई दिक्कत ना हो। क्यों नहीं रानी चुंटी, इसमें इजाज़त की कौन सी बात है। ये बेशक यहाँ पर रहे। जैसे ही बारिशें रुकेंगी मैं इनके लिए भी एक झोपड़ी बना दूंगी जिसमें ये भी सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। इनको जो भी खाने को चाहिए होगा मैं इनको ज़रूर दूंगी। कोई दवा भी चाहिए होगी तो बूढ़े चुंटा चुंटी को ज़रूर दूंगी। बहुत शुक्रिया रानू बेटी तुम्हारा। तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी तुम उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। हम नानू चिड़िया से भी ज़रूर मिलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। तभी आसमान और तेज तूफानी बारिश बिल्कुल आने वाली थी। वो सब अपने अपने बिल में वापस चले जाते हैं। रानू चिड़िया, नानू चिड़ा और नानू चिड़िया अपने कमरे में बैठे थे। माँ, आज रानी चुंटी के पास जो बूढ़े चुंटे का परिवार आया था मैं उनसे मिली थी। बेचारों के घर टूट गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे और रानी चुंटी इजाज़त मांग रही थी कि अगर ये भी यहाँ पर रुक जाए तो। हाँ बेटी रानो, उनको भी एक छोटा सा बिल बना दे, बूढ़े हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे। हाँ माँ, मैं बना दूंगी। जैसे बारिशें रुकती हैं मैं बना दूंगी उनको भी छोटा सा बिल। वो भी यहाँ पर रह लेंगे। कोई बात नहीं, बड़े मासूम हैं, बड़े मिलकर खुश भी हो रहे थे। रानू बेटी, हमेशा जो बूढ़े होते हैं उनसे प्यार करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों को पैसों शैसों की लालच नहीं होती, ना ही चीज़ों की। उनको तो सिर्फ अपने बच्चों का प्यार, साथ और वक्त चाहिए होता है। बिल्कुल माँ, आपकी बात ठीक है। मैं जैसे आपसे प्यार करती हूँ वैसे सभी बुजुर्गों से प्यार करती हूँ। वो बूढ़ा चुंटा चुंटी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी थी। वो बहुत परेशान थे। रानी चुंटी बड़ी मिन्नत से पूछ रही थी, मैं भी उनसे मिलूंगी, वही बुलाना यहाँ पर उनके लिए भी कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ बनाऊंगी। बूढ़े हैं तो उनको भी कोई अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। क्यों नहीं माँ, बस मैं उनको ज़रूर कल आपसे मिलवाऊंगी। फिर वो ऐसी सब बातें करते रहते हैं। ये थी रानू चिड़िया की आज की कहानी। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम किया करें, अपने बड़े बुजुर्गों से प्यार किया करें। अपने वालिदैन से आप जितना प्यार करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से जितना प्यार और उनकी इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह आपको उतने ही रंग बख्त लगाएगा और आपकी किस्मत उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। उनकी दुआएं आपको ज़िंदगी की हर कामयाबी देंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको रानू चिड़िया की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। Subscribe Jungle Tunes, my YouTube family.